केमिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। चलें जी, यहाँ पे हमारा चैप्टर है जी, हमारा यहाँ पे 6 चैप्टर है जी, हमारा 6 स्केल शार्पनर है। और ये हमारी यहाँ पे देख लें, पेज मैं आपको दिखा देता हूँ 149। ये आपके पास BODMAS बायोडिमास रूल है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। चलें जी, मैं आपको करके दिखाता हूँ मेरे अजीज़ बच्चों। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो है 2 + 4 मल्टीप्लाई 6 - 3 डिवाइड 2। ठीक हो गया मेरे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। और ये हमने करना है BODMAS। अच्छा जी, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, उसके बाद आपने डिवाइड करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और इसके बाद सब्ट्रैक्शन। चलें जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व। चलें जी, यहाँ पे इक्वल डाला, ये 2 वैसे का वैसे, ये प्लस वैसे का वैसे, और ये 4 वैसे का वैसे, ये मल्टीप्लाई। 6 में से 3 कट करो तो क्या रह जाता है मेरे बच्चों, 3। दोबारा बता देता हूँ, ये देखें, 6 में से 3 कट करो तो रह जाता है 3, और ये वाला डिवाइड 2। क्या है, डिवाइड 2। ओके, डिवाइड 2 करने के बाद आप यहाँ पे आ गए, डिवाइड 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपने यहाँ पे कर लेना है, मैं बता देता हूँ मेरे बच्चों। ये 2 है, ये वाला प्लस यहाँ पे। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है आपने, 3 के साथ। किसके साथ, 3 के साथ। 4 3 का क्या होता है जी, 12। क्या होता है बच्चों, 12। डिवाइड आ गया 2। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए ना, तो डिमास रूल को इसने यहाँ पे क्रॉस मार दिया है। कैसे भला, डिमास के मुताबिक ये डी पहले होना चाहिए और मल्टीप्लाई बाद में होना चाहिए। इसने क्या किया, अब 4 को पहले 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता मेरे बच्चों। ये बड़ी लेंथी मैथ्स में आता है, तो इस वजह से अब आप इसको 2 को टेबल 3 पे ले जाते हैं तो ये पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट में चला जाएगा तो आपके लिए दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 12। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, 2 वैसे का वैसे, ये प्लस वैसे का वैसे। 2 का टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है, 5 टाइम, बल्कि 6 टाइम, सॉरी। 2 का टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है बच्चों, 6 टाइम। तो वो ये वाला 6 आ गया मेरे बच्चों। अब 2 और 6 को कर लो प्लस, तो बन जाएगा 8। ये है जी आपका आंसर। दोबारा समझाता हूँ मेरे अजीज तुलबा, यहाँ पे 6 में से 3 कट किया, 3 रह गया। उस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, बन गया 12, और डिवाइड 2 वैसे का वैसे आ गया। अब इसको 2 का टेबल 12 पे कितने टाइम पड़ा, 6 टाइम। 6 और 2 मिल के बन गया 8। ये था आपका पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 है हमारे पास बी के तौर पर। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 - 4, इसके बाद लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 11 प्लस 42 डिवाइड 6। ओके बच्चों, अब देखें, सबसे पहले हमने डिमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट करनी होती है सॉल्व। चलें जी, 12 में से 4 कट करें तो मेरे बच्चों रह जाता है 8। इस 12 में से ये वाला 4 माइनस हो गया तो बाकी रह गया 8, और ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया, और ये वाला 11 भी यहाँ पे, ये वाला प्लस 42 वैसे का वैसे, डिवाइड लिखा, और ये वाला 6 वैसे का वैसे। अब सबसे डिमास रूल के मुताबिक सबसे पहले करते हैं डिवाइड। ये मैं दिखा देता हूँ। पहले ब्रैकेट सॉल्व की हमने, जी हाँ, ब्रैकेट सॉल्व कर ली। उसके मुताबिक क्या आना चाहिए, उसके बाद डिवाइड आना चाहिए। जी, इसके मुताबिक हम पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड वाला ये पोर्शन बनता है। अब आपने 8
मल्टीप्लाई 11 वैसे का वैसे रहने देना है, और ये वाला प्लस 6 का टेबल 42 पे मेरे बच्चों कितने टाइम आता है 7। इससे हमें आंसर मिला 7। ठीक हो गया मेरे बच्चों, 7 मिल गया। अब आपने उसके मुताबिक डिमास रूल के मुताबिक आपने m को यानी कि मल्टीप्लाई करना है m, तो इसका मतलब है 11 का टेबल 8 तक पढ़े तो बनता है 88। 88 प्लस 7, 88 में अगर 7 प्लस किए जाएं तो बनता है 8 और 7 15, 8 और 1 9, यानी कि 95। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब चलते हैं पार्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। आसान लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 7/9 डिवाइड लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है 7/10 मल्टीप्लाई 114। ओके, अब देखें जी, इसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। डिमास रूल ऊपर थोड़ा सा करके लिख लेता हूँ, BODMAS, कुछ नहीं होता। बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। चलें जी मेरे अजीज तुलबा, मेरा साथ दीजिएगा। पहले सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, 1/3 लिखा, ये प्लस 7/9 वैसे का वैसे लिखा, डिवाइड वैसे का वैसे लिखा, थोड़ा सा प्यारा बना देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आपने 7/10 लिखा, ये मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। अब इसको सॉल्व करना है। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 1 तक। 4 1 दा 4, उसमें ये वाला 1 प्लस कर लेना है, आपके पास बन जाएगा 5/4। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। दोबारा समझा देता हूँ। 4 का टेबल 1 तक पढ़ा, 4 1 दा 4, उसमें ये वाला 1 प्लस किया तो बन गया 5 और नीचे लिख लिया 4। अब इसके बाद आपने मेरे बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पे देखें 1/3 लिखा, प्लस लिखा, 7/9 लिखा, डिवाइड लिखा। अब देखें देखें कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। तो चले कर देते हैं, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। ओके हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 7 1 दा 7, 4 2 दा 8। यहाँ तक बात समझ आई, दोबारा समझा देता हूँ। 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 7 1 दा 7, 2 4 दा 8। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। डिमास रूल के मुताबिक सबसे पहले डिवाइड करनी होती है। डिवाइड को किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई में। 1/3 वैसे का वैसे, प्लस वैसे का वैसे, 7/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 8 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। देखिए 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, कटिंग हो गई। अब इनकी कटिंग नहीं हो रही। अब अगला स्टेप आप करेंगे, 1/3 प्लस 8 1 दा 8, 9 1 दा 9। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अगला स्टेप क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपने थोड़ी सी बड़ी लाइन लगाई और 1/3 लिख लिया और प्लस लिखा, 8/9 वैसे का वैसे लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या है 9, इस को भी हम 9 बना लेते हैं, इसको भी 9 कैसे बनाएंगे। 3 का टेबल कितने टाइम पढ़े तो 9 बनता है, 3 टाइम, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 8/9। ओके, अब दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, दोनों सेम हो गए। हमने क्या किया, इन दो 9 में से एक 9 नीचे लिख लिया, ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला प्लस यहाँ पे, ये वाला 8 यहाँ पे। 8 और 3 11 होते हैं और नीचे लिख लिया 9। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आया होगा। पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट आधा ले लें, ले लिया जल्दी जल्दी, फिर आपने यहाँ से ले लें। ठीक हो गया मेरे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, पार्ट है जी हमारा डी। यहां पे लिखा हुआ है 7.6, अच्छा, माइनस 3.5,
फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 4.05। जहां तक उम्मीद करता हूं सही, बिल्कुल सही लिख लिया। चलें जी, आप इससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व। चलें जी, 7.6 में से 3.5 माइनस करते हैं। 7.6 माइनस 3.5 ऐसे किया। 6 में से 5 कट करो, क्या रह जाता है 1, और ये पॉइंट के नीचे 7 में से 3 कट करो, क्या रह गया 4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का आंसर आया 4.1 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 4.05। ओके, ये लिख लिया मेरे बच्चों। अब हम 2.3 को 4.05 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 4.05 मल्टीप्लाई 2.3 ऐसे। 3 का टेबल 5 तक, 3 5 दा 15, 1 यहाँ पे, यही 1 वैसे का वैसे, 3 4 दा 12 ऐसे, 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, 5 1 3 9। पॉइंट के बाद एक हिस्सा, पॉइंट के बाद 2 इंचे। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। 1 2 3 यहाँ पे लगा लिया पॉइंट। 9.35 4.1 प्लस 9.315। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, प्लस। चले जी, क्या पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। इसके नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 9.315 4.1 ऐसे, 5 वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13.415। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। चलें जी, अगले पार्ट की जाने। ठीक हो गया मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले पार्ट की जानिब चलते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 माइनस 2.20, अच्छा, प्लस 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10। ओके, ये है जी हमारा क्वेश्चन। चलिए अब हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक हो गया, परेशान नहीं होना मेरे बच्चों। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हमारे इमरान खान का कॉल, बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, जिसको इमरान खान अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम डिमास रूल के मुताबिक यहाँ पे डिवाइड पे आना है। यहाँ पे देखें 4 का टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है। ये 56 वैसे का वैसे लिखा, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको वाजे नज़र आए। माइनस लिखा 2.20 प्लस 4 का टेबल 12 पे किन टाइम गया, 3 टाइम। अब इधर से हमें आंसर मिला 3, और ये वाला मल्टीप्लाई, और ये वाला 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10। डिमास रूल के मुताबिक अगला स्टेप होता है मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है। अब करें जी, 56 वैसे का वैसे, 2.20 वैसे का वैसे, प्लस 3 3 दा 9 माइनस 2 2 दा 4 प्लस 10। डिमास रूल के मुताबिक सबसे पहले एडिशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। अब देखें, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का, और ये भी प्लस का, 3 प्लस के हैं। 56 प्लस 9 प्लस 10। 56 में 9 प्लस करें तो क्या बनता है जी, 56 प्लस 9 5 65, उसमें 10 प्लस करें तो बन गया 75। ऐसे हो गया मेरे बच्चों, ऐसे लिखा 75 माइनस 2.20
-4 ऐसे। अब 75 में से 2 पॉइंट पहले 4 माइनस कर लो, तो देखिए 75 में से पहले 4 माइनस किया तो बाकी रह गया आपके पास 71 माइनस 2.20। ओके बच्चों, इसके बाद आपने 71 में से पॉइंट लगाया अपनी तरफ से और ये 0। अब हमने लिखा 2.20 ऐसे, तो यहाँ पे बन गया 10 और यहाँ पे रह गया 0। 10 में से 2 जाएगा, रह जाएगा 8। देखिए 0 में से 2 नहीं जाता, इधर बना लिया 10 और इधर रह गया 6। 10 में से 2 जाएगा, रह जाएगा 8 और यहाँ पे रह गया 6। आपके पास आंसर आया 68.8। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी मेरे अजीज तुलबा। पहला स्क्रीनशॉट ये बनेगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। देखिए मेरे बच्चों, 4 का टेबल डिमास रूल के मुताबिक सबसे पहले डिवाइड करनी होती है। इस लाइन में सिर्फ डिवाइड ये है। 4 का टेबल 12 पे कितने टाइम गया? 3 टाइम। अब ये वाला 3 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये वैसे के वैसे लिख लिया। 3 3 द 9, 2 2 द 4, 56 प्लस 9 प्लस 10 बन गया 75। 75 ये वाला माइनस 2.20 माइनस 4 ये लिख लिया। 75 में से 4 आपने 75 में से ये वाला 4 माइनस किया, बाकी रह गया 71। 71 में से 2.20 ऐसे माइनस करना है और इस तरह आपके पास आएगा 68.8। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी।